फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत और खुशनुमा थी। लेकिन आज कुछ अलग था। मोटू, जो आम तौर पर समोसे के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता था, आज लाइब्रेरी में किताबों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और हाथों में भारी भरकम किताबें। अब मैं बनूंगा चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, मोटू ने जोश में कहा। पटलू, जो हमेशा मोटू की हरकतों से परेशान रहता था, चौंक गया। तू और पढ़ाई? क्या समोसे खत्म हो गए हैं दुनिया में? उसने चुटकी ली। मोटू ने सीना तानते हुए जवाब दिया, अब मैं ज्ञान का भंडार बनकर फुरफुरी नगर की सेवा करूंगा। डॉक्टर झटका और गासिताराम भी इकट्ठा हो गए। डॉक्टर झटका ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, लेकिन मोटू, तुम्हें अचानक ज्ञान की इतनी भूख कैसे लग गई? ताकि लोग मुझे सिर्फ भूखा नहीं, बुद्धिमान भी समझे, मोटू ने गर्व से कहा। अगले ही दिन मोटू ने चौक पर एक मंच लगवाया और घोषणा कर दी, पूछो जो भी पूछना है। अब से फुरफुरी नगर का हर जवाब मेरे पास होगा। लोग उत्साहित हो गए। सबसे पहले गासिताराम ने पूछा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोटू ने बिना सोचे जवाब दिया, यमुना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर जोर का ठहाका गूंजा। पटलू ने माथा पीट लिया। मोटू, सबसे लंबी नदी नाइल है। लोग हंसते रहे, लेकिन मोटू को फर्क नहीं पड़ा। वह अगला सवाल लेने को तैयार था। उसी रात डॉक्टर झटका ने उसे समझाया, मोटू, ज्ञान किताबों से आता है, गलत जानकारी से नहीं। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। लेकिन मोटू ने बात नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वह फुरफुरी नगर को अपने ज्ञान से बदलकर रख देगा। अगले दिन बाजार में उसने बिजली बचाने का तरीका बताने की कोशिश की। इस मशीन को उल्टा चलाओ, बिजली बचेगी, मोटू ने कहा। जैसे ही मशीन उल्टी दिशा में चली, एक जोर का धमाका हुआ। दुकान में आग लग गई। लोग डर गए। हमें गलत सलाह दी। ये तो मुसीबत बन गया है, लोग चिल्लाने लगे। पटलू ने सिर पकड़ लिया और कहा, अब इस एनसाइक्लोपीडिया को बंद कराना पड़ेगा। फुरफुरी नगर में अब हर तरफ सिर्फ मोटू के ज्ञान की चर्चा थी, लेकिन तारीफ नहीं, बल्कि शिकायतें। हर गलती, हर नुकसान की जड़ में एक ही नाम था, मोटू। पटलू ने कई बार समझाया, लेकिन मोटू अपनी ही धुन में मस्त था। गलती तो सबसे होती है, पटलू। लेकिन मुझे देख, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, उसने कहा। डॉक्टर झटका ने गहरी सांस ली। अगर इसे रोका नहीं गया, तो पूरा फुरफुरी नगर बर्बाद हो जाएगा। उसी शाम मोटू ने फिर एक सभा बुलाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े लिखे कैसे स्मार्ट बना जा सकता है। गासिताराम ने ताली बजाई, वाह मोटू बाबू, बताइए फिर। मोटू ने उल्टा चश्मा पहनकर कहा, अगर आप किताब उल्टी पकड़ेंगे, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लोगों ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ भोले भाले लोगों ने सच में किताबें उल्टी पकड़नी शुरू कर दी। देखते ही देखते नगर में अफरातफरी मच गई। अब तो हद हो गई थी। पटलू ने तय किया कि अब इसे रोकना ही पड़ेगा। अगली सुबह पटलू ने मोटू को लाइब्रेरी बुलाया। वहां पहले से एक बड़ा नकली मंच तैयार था। उस पर लिखा था, ज्ञान का असली राजा कौन? मोटू उत्साहित हो गया। अब तो सब मान लेंगे कि मैं ही असली ज्ञानी हूं। मंच पर एक प्रतियोगिता रखी गई। पटलू ने सवाल पूछने शुरू किए, इतिहास, विज्ञान, गणित। और मोटू के पसीने छूट गए। एक भी सवाल का सही जवाब नहीं आया। भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाया, मोटू अंकल तो फेक एनसाइक्लोपीडिया है। मोटू की आंखें नम हो गईं।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ करो दोस्तों, मोटू बोला, मैं सबको हंसाने के लिए था, गुमराह करने के लिए नहीं। अब मैं सच में पढ़ाई करूंगा और जब जवाब दूंगा तो सही होगा। लोगों ने तालियां बजाईं। पटलू ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखा, अब तू सही रास्ते पर है, मोटू। कुछ हफ्ते बीत गए थे। फुरफुरी नगर फिर से अपनी सामान्य गति में आ गया था। लेकिन एक बदलाव साफ नजर आ रहा था, मोटू अब सच में पढ़ाई कर रहा था। हर सुबह लाइब्रेरी की खिड़की से मोटू की आवाज आती, पटलू, ये न्यूटन का लॉ क्या होता है? और पटलू, जो पहले परेशान हो जाता था, अब मुस्कुराकर समझाता था, जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो वही रहती है, जब तक कोई बाहरी बल उस पर असर न करे। डॉक्टर झटका और गासिताराम भी अब मोटू को सीरियसली लेने लगे थे। एक दिन स्कूल से बच्चों का एक ग्रुप डॉक्टर झटका की लैब देखने आया। मोटू वहां पहले से मौजूद था और उसने बच्चों को रोबोट के पार्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। ये क्या है? एक बच्चे ने पूछा। मोटू ने मुस्कुराकर कहा, ये सर्किट बोर्ड है, इसके जरिए रोबोट को आदेश दिए जाते हैं। बच्चे हैरान रह गए। पटलू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शाम को फुरफुरी नगर चौक में एक बार फिर मोटू का मंच लगा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वहां मोटू के साथ पटलू, डॉक्टर झटका और बच्चों की टीम भी थी। आज हम सब मिलकर सीखेंगे और सिखाएंगे, मोटू ने घोषणा की। भीड़ में से किसी ने पूछा, मगर तूने तो पहले सब गलत बताया था। मोटू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन मैंने उनसे सीखा और अब सच में पढ़ा है। अब मैं मजाक नहीं, ज्ञान बांटना चाहता हूं। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। अंत में पटलू ने मंच पर आकर कहा, एक समय था जब मोटू को सिर्फ समोसे की चिंता रहती थी, लेकिन आज वो खुद सबका ज्ञान का समोसा बन चुका है, गरम, ताजा और सच वाला। सब हंसने लगे। फुरफुरी नगर में अब फिर से शांति थी, लेकिन इस बार एक नए मोटू के साथ, जो मजाकिया तो था पर अब समझदार भी बन गया था। मोटू अब फुरफुरी नगर के बच्चों में हीरो बन चुका था। वह रोज लाइब्रेरी में बैठकर कुछ नया सीखता और फिर शाम को चौक में ज्ञान सभा लगाकर बच्चों को समझाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, एक नई समस्या सामने आ गई। एक अजनबी का आगमन। एक दिन फुरफुरी नगर में एक अजनबी आया, लंबा चश्मा लगाए और हाथ में एक टैबलेट। उसका नाम था प्रोफेसर जूम, जो खुद को दुनिया का सबसे तेज दिमाग कहता था। प्रोफेसर जूम ने चौक में ऐलान किया, अब से मैं सिखाऊंगा फुरफुरी नगर को असली विज्ञान। यह मोटू क्या खाक सिखाएगा? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे भी थोड़ा डगमगाने लगे। कुछ ने प्रोफेसर जूम की क्लासेस ज्वाइन कर ली। मोटू को बुरा तो लगा, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, ज्ञान बांटने वाला कोई भी हो, अच्छा ही होता है। लेकिन पटलू को कुछ गड़बड़ लगी। प्रोफेसर जूम बच्चों को अजीबोगरीब बातें सिखा रहा था, जैसे सूरज को छूने के लिए ड्रोन बना सकते हो या चांद पर सेब उगते हैं। मोटू ने एक दिन उसकी क्लास में जाकर पूछा, प्रोफेसर साहब, क्या ये सच है? जूम ने तीखा जवाब दिया, मैं प्रोफेसर हूँ, तुम तो बस समोसे वाले हो। मोटू चुप रह गया, लेकिन पटलू ने तय कर लिया था कि अब इस झूठे प्रोफेसर की पोल खोलनी होगी। सच्चाई का खुलासा। पटलू और डॉक्टर झटका ने मिलकर प्रोफेसर जूम के टैबलेट से उसका डेटा चुराया और देखा कि वह इंटरनेट से नकली ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, बच्चों को भ्रमित करने के लिए। अगली सुबह चौक में लाइव डिबेट रखी गई, मोटू बनाम प्रोफेसर जूम। प्रोफेसर ने ऊटपटांग बातें शुरू की और तब मोटू ने एक एक करके उसे विज्ञान के असली तथ्य समझाए। किताबों,
वीडियो और प्रयोगों से। भीड़ में खामोशी थी। फिर ताली बजने लगी। बच्चों ने प्रोफेसर जूम की क्लास छोड़ दी और फिर से मोटू के पास लौट आए। प्रोफेसर जूम शर्मिंदा होकर नगर छोड़कर चला गया। ज्ञान की असली पहचान। उस शाम मोटू ने कहा, सच और झूठ में फर्क करना ही असली ज्ञान है। मैं आज भी सीख रहा हूं और हमेशा सीखता रहूंगा। पतलू मुस्कराया, अब तू सिर्फ मोटू नहीं, मोस्टू है, मोस्ट इंटेलिजेंट। हंसी गूंज उठी और फुरफुरी नगर में फिर से ज्ञान की रोशनी चमकने लगी। फुरफुरी नगर में अब ज्ञान का माहौल था। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब कुछ न कुछ सीखने में जुटे थे। मोटू का नया मिशन था, हर घर ज्ञान। डॉक्टर झटका और पतलू ने मिलकर एक मोबाइल ऐप बनाया, मोटू ज्ञान ऐप, जहां मोटू के आसान और मजेदार वीडियो अपलोड किए जाते थे। अब फुरफुरी नगर ही नहीं, आसपास के गांव भी मोटू की क्लास सुनने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नई चुनौती, नकली मोटू की एंट्री। एक दिन नगर में एक और मोटू आ गया, हूबहू वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन अजीब व्यवहार। वो लोगों को अजीब बातें सिखा रहा था, जैसे अगर नींबू को मोबाइल पर घिसो तो सिग्नल बढ़ेगा। भीड़ भ्रमित हो गई। बच्चे डरने लगे कि असली मोटू क्या झूठा है। पतलू ने जांच शुरू की और पता चला कि ये एक रोबोट है जिसे प्रोफेसर जूम ने अपनी हार का बदला लेने के लिए भेजा था। उसका नाम था फेको एनसाइक्लोपीडिया। असली बनाम नकली महामुकाबला। फिर हुआ सबसे बड़ा मुकाबला, असली मोटू बनाम नकली मोटू। चौक में दोनों खड़े थे। पतलू ने सवाल पूछना शुरू किया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूरज पृथ्वी के? सबसे तेज ध्वनि किस चीज से आती है? असली मोटू ने सहजता से जवाब दिए, जबकि नकली मोटू अटकने लगा। डॉक्टर झटका ने नकली मोटू के कंट्रोल पैनल को हैक कर लिया और जैसे ही उसका प्रोग्राम क्रैश हुआ, वो जोर से चीखता हुआ गिर गया। लोगों ने फिर से असली मोटू के लिए तालियां बजाईं। गौरव का दिन। अगले दिन फुरफुरी नगर में ज्ञान सम्मान समारोह रखा गया। मोटू को नगर का ज्ञानी दोस्त अवार्ड दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मैंने मजाक से शुरू किया था, मोटू बोला, लेकिन आज मैं सच में समझ गया हूं कि ज्ञान क्या होता है। ये सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, बल्कि समझ, सच और सीखने की लगन है। पतलू ने कहा, अब तू बस एनसाइक्लोपीडिया नहीं, फ्रेंड साइक्लोपीडिया बन गया है, हर बच्चे का दोस्त और गुरु। डॉक्टर झटका ने कहा, जिस दिन तुमने सीखना शुरू किया, उसी दिन से सब सीखने लगे। समाप्ति दृश्य। मोटू समोसे का डब्बा हाथ में लिए बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे भी हंसते हंसते सीख रहे हैं। कैमरा ऊपर उठता है और फुरफुरी नगर ज्ञान की रोशनी में चमकता नजर आता है। द एंड, बट लर्निंग नेवर एंड्स।